हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या सब है। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी है। यहाँ पर जो एंगल बनता है, कोण बन रहा है, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। इसका नाम है उन्नयन कोण। और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यदि हम ऊपर में खींच देते हैं, इस बीसी के समांतर कोई लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, बीसी के समांतर हो गया, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं डी। तो ये एंगल सी, इसको तो कहते हैं उन्नयन कोण। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला कोण सी ए और डी, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस कोण को कहते हैं हम अवनमन कोण। इसका नाम है अवनमन कोण। अवनमन कोण। अच्छा, एक बात और, यदि दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यदि BC और AD, यदि ये दोनों समांतर है और AC कोई तिर्यक रेखा है, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। और जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण DAC बराबर होगा ACB के, एंगल ACB के बराबर होंगे। यानी हम पहला बात ये बोल लेंगे, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक खंभा है, इस प्रकार से एक खंभा है जो कि समतल जमीन पर है। समतल जमीन पर खंभा खड़ा है और एक डोर है जो भूमि के इस बिंदु से, एक बिंदु से खंभे के शिखर, खंभा का शिखर ऊपर वाला बिंदु हुआ और ये हुआ एक डोर, बंधा हुआ है, सीधा तान करके बंधा हुआ है। और यहाँ पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, जिसको हम बोले थे
उन्नयन कोण। यदि खंभा की लंबाई ए और नीचे का पॉइंट क्या है, बी है, और जमीन का ये बिंदु जहाँ पे धागा रस्सी बांधा हुआ है वो बिंदु सी है। साथ ही दे दिया है इसकी लंबाई 20 मीटर है। धागा की लंबाई कितना है, 20 मीटर है। हमसे खंभा की ऊंचाई पूछ लिया, खंभा की ऊंचाई पूछ लिया, कैसे निकाल लेंगे। इसमें दिया एक कोण दिया हुआ है और ये समकोण त्रिभुज के देखते हैं, ये क्या है, एक कर्ण की लंबाई दी हुई है। कर्ण मालूम है, लंब हमें निकालना है और एक कोण दे दिया कितना हमें, 30 डिग्री। हम क्या प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूला में लंब, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब, और दिया गया साइड क्या है, कर्ण। किस फॉर्मूला में लंब और कर्ण दोनों आता है, तो जवाब आएगा लंब और कर्ण का संबंध वाला फॉर्मूला है साइन है या कोसेक है, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण और कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। हम उसी का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं फ्रॉम फिगर, जैसा कि हमने फिगर बनाया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। लिखेंगे समकोण, समकोणिक आकृति, समकोणिक आकृति ए बी सी में, ए बी सी में। अच्छा ये चीज लिख दी तो इसको मिटा देते हैं। समकोणिक आकृति ए बी सी में, यहाँ पे बन रहा है समकोण, हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब में तो आ जाएगा ए बी और कर्ण में आ जाएगा ए सी, ए बी बट्टे का ए सी। अच्छा साइन थीटा है कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर ए बी, जो कि मेरा खंभा का ऊंचाई है, वो तो हमें निकालना ही, वो हमें पता नहीं है, लेकिन ए सी हमें मालूम है कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर हो जाएगा। अच्छा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 बराबर ए बी बट्टे का 20। ए बी को 2 से गुना करेंगे तो 2ab बराबर 20, यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा 20/2, 20/2 कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, यानी ए बी की लंबाई हमें कितना निकल के आ गया है, 10, यानी 10 मीटर ही मेरा खंभा की ऊंचाई है। यही हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ खड़ा था और वो किसी ऊंचाई से वो क्या हो गया, टूट गया, टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेड़ है, मान लेते हैं कोई पेड़ है, ये आंधी आया और आंधी आने के कारण पेड़ यहाँ से टूट गया। पेड़ टूट गया तो जब पेड़ टूट गया तो ऊपर तो नहीं भाग जाएगा, पेड़ टूट करके झुक जाएगा, झुकेगा या तो इधर झुकेगा या फिर इधर झुकेगा, और ये समतल जमीन है, ये समतल क्या है, जमीन है। जब ये यहाँ से टूटेगा तो या तो इधर झुकेगा या फिर इधर झुकेगा। मान लेते हैं पेड़ इधर झुक गया, यानी यहाँ से जो है ऊपर वाला हिस्सा यहाँ वाला ऐसे आकर के जमीन में सट गया, ऐसे आ गया, यानी कि ये जो लंबाई है, जो लंबाई ये है, यही वाला हिस्सा ये है,
यदि इस बिंदु का नाम ए और जहाँ से पेड़ टूटा है वो बिंदु बी है और पेड़ का शिखर सी है, यानी ये तो टूट गया, टूट करके यहाँ आ गया सी, यहाँ पे आ गया, इसको हम सी डैश लिख देते हैं। और ये टूटा हुआ भाग ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ऐसे पहले से था। ये टूटा हुआ भाग यदि पेड़ नहीं टूटता ये सीधा रहता, लेकिन पेड़ टूट गया तो ये वाला हिस्सा झुक करके यहाँ पे आ गया। आगे है पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ जड़, और जहां से पेड़ टूटा उसका शिखर, मतलब ये बिंदु झुक करके यहाँ आ गया। यहाँ से जमीन के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के बीच की दूरी कितना दिया हमको, 8 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये दूरी हमको कितना दे दिया है, 8 मीटर का। और यहाँ पे जो झुक के पेड़ जो झुका है जमीन से, यहाँ पे कौन बना रहा है कितना का, 30 डिग्री का कौन बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। हमसे पूछा पेड़ कितना ऊंचाई था, तो पेड़ क्या होगा, ये तो लंबाई पेड़ का अभी तक टूटा नहीं, वैसे को वैसे खड़ा है, और ये वाला हिस्सा टूट करके गिर गया है। ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हमें आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये ऊंचाई है कितना। लिखेंगे समकोणिक आकृति, समकोणिक आकृति BAC में, BAC में साइन 30 डिग्री लगाते हैं तो लंब बटे कर्ण, ना तो हमें लंब मालूम है और ना ही कर्ण मालूम है, इसे नहीं निकालते हैं। हमको मालूम है कौन चीज, आधार, आधार मालूम है, और ये लंबाई हमें मालूम नहीं है। हम पहले कोशिश करते ये लंबाई जो पेड़ का बचा हुआ भाग है उसकी हाइट निकालना। आधार है और लंब है, आधार और लंब का संबंध कौन चीज में होता है, या तो टेन में होता है या फिर कॉट में होता है। टेन थीटा लगाते हैं तो लंब बट्टा आधार, और यदि कॉट थीटा लगाते हैं तो आधार बट्टे लंब, यानी हम लिखते हैं टेन थीटा ही लिखते हैं, टेन 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा AB बट्टे का आधार कितना हो जाएगा AC। टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, और AB तो हमें निकालना ही है, और AC की लंबाई कितना है 8 मीटर। यहाँ से हम लिखेंगे AB को √3 से गुना करेंगे तो √3AB बराबर 8, √3AB बराबर 8 मीटर, और यहाँ से AB लिखेंगे, AB हो जाएगा 8 मीटर और बट्टे का ये √3, ये आ गया मेरा AB 8 बट्टे √3 मीटर। हमें तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी ये लंबाई निकालना है। अब यदि हम साइन लगाते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे का कर्ण। अब साइन का यूज हम कर सकते हैं जिससे हमें टूटा हुआ भाग की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। साइन 30 डिग्री बराबर, ऐसे लिखते पुनः साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 8 बट्टे √3 बट्टे कर्ण हमको निकालना है, यानी BC हमें निकालना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 8 बट्टे √3 गुने 1/BC, ये कितना आएगा BC √3, BC √3 को 1 से गुना करेंगे तो BC √3
3 बराबर आ जाएगा 8×2 = 16। यहाँ से BC निकालेंगे तो कितना होगा 16/√3। BC हमको मालूम हो गया और AB हमें मालूम हो गया। अब AB और BC दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम हो जाएगी। हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई AB प्लस BC, AB प्लस का BC। AB कितना है तो AB निकल के 8/√3 प्लस BC कितना निकल के आएगा 16/√3। दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम तो √3 ही आएगा। 16 8 कितना होता है 24/√3। यदि √3 को परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना करेंगे तो √3 और गुने √3 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। और 3 को 24 में भाग देंगे तो 3 8 24 होता है, यानी 8√3 मीटर टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी 5 साल उम्र तक के बच्चों के लिए एक अलग पट्टी लगाता और 5 साल से ज्यादा के लिए, 5 साल से ज्यादा के लिए मतलब बच्चा नहीं होगा, 5 साल से ज्यादा मतलब 60 साल के बच्चों, मतलब बच्चों के लिए फिसलन पट्टी नहीं लगाएंगे। मतलब 5 साल से ज्यादा के लिए कर सकते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल इस टाइप के बच्चों के लिए एक फिसलन। जैसे यदि कोई यहाँ पे है 1.5 मीटर ऊंचाई, 1.5 मीटर ऊंचा ले लिए जमीन से और यहाँ से एक पट्टी लगाती है फिसलन पट्टी ये हुई। यहाँ से बैठेगा बच्चा और सड़क करके और यहाँ तक आएगा, फिर चढ़ करके जाएगा ऊपर, फिर यहाँ से चढ़ के नीचे आएगा। चढ़ने में तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ऊपर से नीचे घसक करके आने में उसको मन लगता होगा। ये रहा 5 साल से कम उम्र की या 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। और यहाँ से एक और पट्टी लगाते हैं यहाँ पे, जो कि 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। एक पट्टी का नाम यहाँ पे हम बिंदु का नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। ये 1.5 मीटर का है और जो 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है उसके लिए 3 मीटर ऊंचाई। तो 1.5 मीटर यदि ये हो गया तो 1.5 ये भी होगा, तब 3 मीटर। बड़े 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर कब पूरेगा जब 1.5 और 1.5 3 हो, यहाँ से पट्टी लगाएंगे तब। हमसे पूछा ये पट्टी की लंबाई कितना होगा और इस पट्टी की लंबाई कितना होगा। साथ ही दिया हुआ है कि छोटा वाला जो है इसका एंगल दे दिया है 30 डिग्री का है और बड़ा बच्चा के लिए जो है सो ये कितना दिया है एंगल 60 डिग्री का। फ्रॉम फिगर, जैसा कि आकृति हमने बनाया है उसमें देखते हैं
त्रिभुज ABC में से यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ऐसा मान करके चलना है। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे हमें 30 डिग्री समय ये लंब मालूम है और हमें निकालना है कर्ण। तो लंब और कर्ण का संबंध तो साइन में होता है, तो हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। 30 डिग्री में लंब तो ये हो गया और कर्ण ये हो गया, यानी ए बी क्या लिखेंगे, डेढ़ लिखते हैं 1.5 बट्टे का AC। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बट्टे का AC। तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा AC गुने 1 बराबर AC, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1.5 गुने 2, 1.5 गुना कितना होता है 3 मीटर। यानी इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकल के आ गया, 3 मीटर। अब बात करते हैं बड़े प्रकार की जो फिसलन पट्टी है उसके लिए। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBE में, DBE में फिर हमें निकालना है इस फिसलन पट्टी की लंबाई, जिसमें हमें इस समकोण त्रिभुज हमें डेढ़ ये और डेढ़ ये, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लंबाई कितना है, 3 मीटर का है। यानी लंब हमें मालूम है और फिर यहाँ से कर्ण निकालना है। फिर हम यूज करेंगे साइन का, साइन यहाँ 30 डिग्री था लेकिन वहां पे कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा बीई कितना है, बी से ई तक की लंबाई कितना है 3 मीटर बट्टे, और DE हमें निकालना है, DE निकालना ही है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 बराबर 3 मीटर बट्टे का DE। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3DE बराबर 3 गुना 6, या DE की लंबाई कितना निकल के आएगा 6/√3। फिर √3 से हम परिमेयकरण कर देते तब मेरा आंसर मैच करेगा, यानी कितना आएगा 6√3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 दूनी 6, यानी DE की लंबाई कितना निकल के आ गया 2√3 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार मतलब टावर, कोई टावर है जिसे मीनार इसी को कहते हैं। भूमि के एक बिंदु, ये भूमि है, भूमि पर का कोई बिंदु ये है, जैसे ये भूमि है, भूमि पर का कोई बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार के पाद बिंदु से ये बिंदु जो है कितना दूर है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से चढ़ के इस बिंदु को देखते हैं तो ये जो कोण बनता है यहाँ पे यह 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बनता है। हमसे पूछ लिया बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनार कितना ऊंचा है। यदि मीनार के शिखर को यदि हम A बोलते हैं, उसके पाद बिंदु को B बोलते हैं, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, जमीन पर का बिंदु जहाँ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है वो बिंदु C है। हमसे ये ऊंचाई पूछ लिया, हाइट पूछ लिया मीनार की ऊंचाई, यानी AB। हम बोलेंगे माना AB जो है सो क्या है, AB एक मीनार है,
ये भी एक मीनार है। अब समकोण त्रिभुज जो आकृति हमको बन रहा है, लिखेंगे आकृति से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ऊंचाई। दिया हुआ कौन चीज, आधार। तो ऊंचाई और आधार का संबंध किस में होता है, या तो tan में होता है जो कि होता है लंब बट्टे आधार, या फिर होता है cot में जो कि होता है आधार बट्टे का लंब। तो tan लगाएंगे तो भी और cot लगाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। हम लगाते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, इसके सामने वाली जो साइड है वही होगी लंब, जिसको हम क्या मान चुके हैं, h मान लिए हैं, यानी मीनार की ऊंचाई h बट्टे का आधार, आधार कितना है 30 मीटर। tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 बराबर h बट्टे 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को h से गुना करेंगे तो √3h बराबर 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 मीटर। यहाँ से हमें h निकालना है, तो h बराबर कितना होगा 30 बट्टे का √3। फिर √3 से हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, तो √3 गुने √3 क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। 3 से भाग देंगे 30 में, 3 दहाई 30 यानी 10√3 मीटर। क्या निकल के आ गया, h कितना निकल के आ गया 10√3 मीटर, जो कि मीनार की ऊंचाई है 10√3 मीटर। तो आज की क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं।